देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। दोपहर के 3 बज चुके हैं। 3 घंटे बाद ऑपरेशन शील्ड शुरू होने वाला है। एक बार फिर से सुनिए, ठीक शाम 6 बजे एक नया ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक बार फिर से सायरन बजने वाला है। एक बार फिर से पाकिस्तान में पैनिक मचने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है। आतंकियों को, उसके आका और पाकिस्तानी आर्मी को वार्निंग दे दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ अब सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, आज ऑपरेशन शील्ड भी शुरू होने जा रहा है। आज फिर बजेगा जंगी सायरन। आज फिर होगा ब्लैकआउट। आज से शुरू होने वाला है नया ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू। तीन घंटे बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर जंग की मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों में ऑपरेशन शील्ड होने वाला है। जंग की मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान का हलक सूख गया है। मुनीर आर्मी के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी घबराए हुए हैं। मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तानी फौज पोस्ट छोड़कर भागने लगी है। जंग का सायरन बजने से पहले ही शहबाज की सेना मैदान छोड़ने लगी है। ये वीडियो राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर का है, जहां पर बीएसएफ के डर से पाकिस्तानी रेंजर्स भागते दिख रहे हैं। सामने आप देखिए, ये पाकिस्तान की बीओपी है, एकदम करीब, और बीएसएफ हर रोज की तरह जब मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर रहा था तो डर इतना था पाकिस्तान में कि अचानक से इस बीओपी में जो 2-4 लोग बैठे हुए थे वो बीओपी से बाहर निकल के सामने की तरफ आ गए कि आखिरकार ये हरकत क्या हो रही है। लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएफ की मुस्तैदी कितनी बेजोड़ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह एक बार फिर से कायर पाकिस्तान डरा और डर के अपने बिल से बाहर निकला। बॉर्डर पर युद्ध का सायरन ऑन होने से पहले ही पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा है। पाकिस्तान की आवाम से लेकर आर्मी तक दहशत में है। पाकिस्तानी आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद मिर्जा ने भी कबूल किया है कि पाकिस्तानी फौज बॉर्डर से काफी पीछे हट गई है। We are coming back to we have almost come back to pre-22nd April situation. Okay. When we say that the presence of troops on the borders. It is almost we are approaching that, or we must have approached that by now. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है ही। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत कर दी है। बॉर्डर पर जवानों को एक्टिव कर दिया गया है। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। हम पंजाब फ्रंटियर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। लोकेशन आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बतला सकते, लेकिन तस्वीरें जरूर दिखा सकते हैं कि कैसे भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा पर तैनात है। न सिर्फ तैनात है बल्कि डोमिनेट कर रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर पर भी फायरिंग की गई। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो पाकिस्तान की पोस्ट है। ये पाकिस्तान की पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद खाली पड़ी है। और ये खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि बीएसएफ की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो ऐसी थी कि यहां से पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो कोने पर वो जो इलाका है वहां पर आज रिपेयर होते हुए सुबह देखी गई है। यहां एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी है। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा जूम कर पाए तो उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर आपको एक डंडा दिखाई देगा, लेकिन वहां पहले जो पाकिस्तानी झंडा दिखाई देता था अब वो पाकिस्तानी झंडा वहां पर नहीं है, गायब है। और इस पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो फायरिंग हुई उसके बाद से कोई गतिविधि नहीं देखी गई है। और सीधी एलएमजी की फायरिंग लाइन में पाकिस्तान की आपको वो सामने चौकी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट को चारों तरफ से
पेड़ से घेर कर रखा है। नीचे जो आप बिल्डिंग देख रहे होंगे या कहें कि मिट्टी की दीवार देख रहे होंगे, उसमें बंकर हैं, लेकिन ये भारतीय सीमा प्रहरियों बीएसएफ की नजर से बिल्कुल बचे नहीं हैं, लगातार नजर में रहते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां से फायरिंग की गई तो यही वो पोस्ट है जिसने जवाब दिया। मैं आपसे बाहर से आपको यहां से दिखाना चाहूंगा। एकदम हम इस जीरो लाइन पर हैं और सामने ये पाकिस्तान की पोस्ट है। जो हरकत इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से की गई, उसका जवाब बीएसएफ ने मुंह तोड़ दिया। और उसका आज का नतीजा यह है कि बीएसएफ शान से इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही है, ऑब्जर्वेशन कर रही है और 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है। अलर्टनेस लेवल वही बरकरार है क्योंकि लगातार संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारतीय सेनाएं अपनी पोस्ट पर निशाना लगाए खड़ी हैं और निशाने पर है पाकिस्तान रेंजर्स की आउटपोस्ट। और कोई भी अगर हरकत हो तो तुरंत उसका जवाब दिया जा सकता है। मॉकड्रिल से पहले बॉर्डर पर बीएसएफ के एक्टिव होने से पाकिस्तान में छिपे आतंकी और उसे पनाह देने वाली आर्मी डरी सहमी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने ऐसा प्रहार किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भारत के पराक्रम को देख चुका है, भारतीय फौज के शौर्य का स्वाद चख चुका है। ऐसे में अब ऑपरेशन शील्ड को लेकर पाकिस्तान में दहशत है। लाहौर और रावलपिंडी में हड़कंप मचा है, क्योंकि आज उन राज्यों में युद्ध का मॉकड्रिल है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात में ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। 6 राज्यों के 40 शहरों में जंग की मॉकड्रिल होने वाली है। ये वो शहर हैं जिन पर पाकिस्तान ने मिसाइल दागी थी, ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को तबाह कर दिया था। 8 मई के बाद पाकिस्तान के द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया, बट हमारी फोर्सेस के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा और कोई भी क्षति हमें नहीं हुई। इस पूरे के पूरे दौरान अगर मैं सिर्फ गुजरात फ्रंटियर की बात करूं तो 500 से अधिक ड्रोन्स पाकिस्तान के द्वारा हमारे सीमाओं के अंदर भेजे गए, लेकिन जो भी सिस्टम डिफेंस फोर्सेस ने डिवाइस कर रखा था उसका नतीजा यही हुआ कि इन सारे हमलों में ना किसी सुरक्षा बल की हानि हुई और ना ही हमारे किसी सिविलियन की हानि हुई। ऑपरेशन शील्ड के दौरान ठीक वैसा ही मॉकड्रिल होगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले और बाद में हुआ था। शाम 6 बजे से इमरजेंसी सर्विस का मॉकड्रिल होगा, जैसे आग लगने पर खुद को कैसे बचाएं, जंग के दौरान खुद को कैसे शांत रखें। इसके बाद रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान लोग अपने घरों की लाइट बंद रखेंगे। अमृतसर में मॉक ड्रिल शाम 6 से 7 बजे के बीच होगी और उसके बाद रात 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट रखा गया है। यहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्पष्ट किया गया है किसी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि इस ब्लैकआउट से ओल्ड वॉल्ड सिटी, जहां गोल्डन टेम्पल है, और एयरपोर्ट और उसके आसपास के गांवों को एक्सक्लूड किया गया है, यानी वो इस ब्लैकआउट में शामिल नहीं होंगे। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस ब्लैकआउट को गंभीरता से लें, सड़कों पर या छतों पर ना आए, घर के अंदर सबसे सुरक्षित कमरे में बैठें और सबसे सुरक्षित कमरा वो जहां सब कम से कम शीशे खिड़कियां हों और वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हो। ऑपरेशन शील्ड को लेकर पाकिस्तानी आतंकी घबराए हुए हैं, क्योंकि जिन 6 राज्यों में आज मॉकड्रिल होने वाली है उसमें जंगी सायरन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।
मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिक कैसे खुद की सुरक्षा करें, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अटैक के समय तेजी के साथ कारखानों और दूसरे अहम ठिकानों को कैसे छुपाया जाए और तेजी के साथ लोगों से कैसे जगह खाली कराई जाए, इन सब चीजों की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के दौरान की जाएगी। जैसा आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है। हाँ, एक सीज फायर है, पॉज है, और हमें पता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई हमारे काउंटर पार्ट कर सकता है, उसकी तैयारी में हम हमेशा हैं। लगातार हम पहले भी हमेशा, वैसे तो 365 दिन हम लोग जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं वहाँ पर हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। इन दिनों में और भी ज़्यादा हमारा डिप्लॉयमेंट भी है और हमारी सतर्कता का स्तर भी ऊंचा है। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात करूँ तो ये बेसिकली इसलिए भी है कि देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम घटे तो किस प्रकार से वो सेफ रहे, किस प्रकार से हमारी सारी मशीनरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, डिफेंस फोर्सेज, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, इन सबको मिलकर किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि नागरिकों की को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। सरहद के पास पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। फेंसिंग में कोबरा वायर लगा दिया गया है। एआई से लेस डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि दुश्मन के किसी टारगेट को सेकंड में तबाह किया जा सके। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर देखिए एडीएस के अलावा एआई रोल को तैनात किया गया है। ये एआई रोल जो एरियल ऑब्जेक्ट जो कोई भी आता है, यानी बगल से अगर पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला करने की या कोई ड्रोन गिराने की कोशिश की जाएगी तो ये एआई रोल पल भर में उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि बगल में पाकिस्तान की बीओपी है, बेहद करीब यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान की बीओपी है, और अगर इधर से कोई भी हवाई हमला, ड्रोन, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी यहाँ पर गिराने की कोशिश की गई तो ये एआई रोल तुरंत पल भर में उन एरियल ऑब्जेक्ट्स को नेस्तो नाबूद कर देगा, गिरा देगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर पर बीएसएफ ने अपनी गश्ती और इस तरीके की तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां से पाक बीओपी एकदम पास है। और अभी मैं जहां मौजूद हूं, जिस तरीके से बीएसएफ मुस्तैदी कर रहा है उस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान के जो बीओपी है वहाँ से लोग निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार ये हलचल किस तरीके की है। लेकिन ये एक दिन की हलचल नहीं है, 24 घंटे 7 दिन यानी 24/7 बीएसएफ का ये रूटीन है और बीएसएफ इसी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मजबूत है। ऑपरेशन शील्ड देश भर में चल रहा है, लेकिन इस शील्ड को सामने की बीओपी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी भेद नहीं पाया है। भारत में जंगी सायरन की ट्रेनिंग को लेकर पाकिस्तान में दहशत है, क्योंकि इसी तरह की ट्रेनिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी हुई थी। ये भारत सरकार का लेटर है जो 5 मई 2025 को राज्यों को भेजा गया था, जिसमें लिखा गया है कि 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। यानी 5 मई को सरकार ने मॉक ड्रिल का आदेश दिया, 6 मई को दिन में कई राज्यों में मॉक ड्रिल का ट्रायल हुआ और जब रात हुई तो भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। यानी 7 मई को मॉक ड्रिल से पहले भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर नेस्ते नाबूद कर दिया। अब एक बार फिर से मॉक ड्रिल हो रही है, इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर 2 का काउंटडाउन माना जा रहा है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां शाम 6 बजे की ओर बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानियों की धड़कन तेज होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजेंगे वैसे ही जंग की वार्निंग देने वाले सायरन की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक ऑपरेशन शील्ड क्यों शुरू हुआ? तो आइए आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो फिर एक्शन हो सकता है। अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान ने अटैक किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथ ही युद्ध के समय की तैयारियों का भारत आकलन कर रहा है। पाकिस्तान के हवाई हमले से बचाव की तैयारी हो रही है। पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
एक्चुअल युद्ध जैसी परिस्थिति में अगर कोई मिसाइल हमला हो जाता है या एयर अटैक हो जाता है तो उसके बाद अगर इंजर्ड जो भी है वहाँ को उनको हॉस्पिटल में लाना, अगर ब्लड की इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों को लेकर डिफरेंट जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है एंड बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीज़ों को लेकर क्विक रिस्पांस जो टीम है उसको भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल से पाकिस्तान में टेंशन हाई है। ऑपरेशन शील्ड यानी मॉक ड्रिल को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। यानी मॉक ड्रिल के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बताया जाएगा। सबसे पहले सायरन बजते ही अपने घरों की सभी लाइट्स को बंद कर दें, यहाँ तक कि मोमबत्ती तक न जलाएं। खिड़कियों को पर्दों से अच्छी तरह से ढक दें। रोशनी की एक भी किरण घर से बाहर ना निकले। मॉक ड्रिल के दौरान बिल्कुल भी पैनिक ना करें। 15 मिनट के लिए हर तरह की एक्टिविटी रोक दें। घर में जो बच्चे, बुजुर्ग या बीमार हैं उन्हें पहले ही बता दें ताकि वो मॉक ड्रिल के दौरान अचानक से पैनिक ना करें। मॉक ड्रिल के दौरान इमरजेंसी सर्विस और दूसरी क्रिटिकल केयर सुविधा नहीं रुकनी है। यानी ये सिर्फ मॉक ड्रिल नहीं है, पाकिस्तान को मैसेज है कि ये नया भारत है और प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल्स तय कर दिए हैं। 365 दिन 24 घंटे भारतीय फौज तैयार है। दुश्मनों का टारगेट लॉक है। बस इंडियन आर्मी को तय करना है कब, कितने बजे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना है। तो एक तरफ हिंदुस्तान की मॉक ड्रिल से पाकिस्तान में खलबली है, तो दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी है। मोदी ने नारी शक्ति और सिंदूर की ताकत कुछ ऐसे बयां की जिससे पाकिस्तान को क्लियर मैसेज मिल गया है कि या तो सुधर जाओ या तो फिर अंत बहुत करीब है। हिंदुस्तान अब घर में घुसकर ऐसा मारेगा कि आतंक की दुकान चलाने वालों के नामो निशान ही नहीं बचेगा। अगर तुम गोली चलाओगे, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मोदी का खुल्लम खुल्ला चैलेंज, सिंदूर की ताकत देख ले पाकिस्तान। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। नारी शक्ति को चैलेंज, आतंक का बनेगा काल। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ध्यान से सुन ले पाकिस्तान, घर में घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज भोपाल से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बड़ी वार्निंग दी है। मोदी ने आतंकियों और उसके आकाओं की सजा फाइनल कर दी है। भोपाल से मोदी गरजे तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हौसला बुलंद हो गया। मोदी का अंदाज कुछ ऐसा था जिसे देखकर आतंकिस्तान की आंखें चौंधिया जाएंगी। मोदी की हुंकार ऐसी थी जिसे सुनकर देश के दुश्मनों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मोदी ने दो टूक कह दिया कि अगर पाकिस्तान अब गोली चलाएगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब गोले से देगा। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। बता दिया मोदी ने आतंक और आतंक के मददगारों को सिंदूर की ताकत भी बता दी और खुले मैदान से भारत की नारी शक्ति का प्रतीक है।
राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चलिए अब बात करते हैं बेकाबू बादलों की। आसमानी आफत से शहर से गांव तक पानी पानी हो चुका है। मूसलाधार मुसीबत ने देश के कई राज्य में खतरे का अलार्म बजा दिया है। मई के आखिर में मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। पहाड़ तोड़ आफत, हिमाचल में भारी मुसीबत। भाग सब, भाग वहां से। अरे हट जाओ सब लोग, पीछे भागते यार। भीषण गर्मी में बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी पहाड़ी। दरिया में तब्दील शहर, नॉर्थ टू साउथ सैलाबी मंजर। मई के एंड में आसमानी आफत ने जमकर तांडव मचाया है। आंधी तूफान, पहाड़ तोड़ प्रहार ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। देश के मैक्सिमम स्टेट इस वक्त कुदरत के रौद्र रूप की चपेट में है। सबसे पहले आपको हिमाचल लेकर चलते हैं। सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर पहाड़ तोड़ मुसीबत ने गदर मचा दिया। पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरने लगा। चट्टानों के भीषण अटैक से हाहाकार मच गया। कार सवार लोगों की जान फंस गई। बड़े बड़े पत्थरों के सेंटर में कार आ गई।
जिसके बाद जिंदगी बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। लोगों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। भाग सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जाओ सब लोग पीछे, भाग रहे यार। अरे गाड़ी में और कोई है? केदारनाथ हाईवे पर भी चट्टानों के अटैक ने कोहराम मचाया है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद पत्थरों का डेंजर प्रहार हुआ है, जिसकी चपेट में तीर्थयात्रियों की गाड़ी आ गई। हादसे में मैक्स गाड़ी के ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 4 पैसेंजर घायल हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कुदरत के डेंजर कहर से तबाही हुई है। नॉर्थ सिक्किम के मंगल जिले में सैलानियों को लेकर जा रही गाड़ी तीस्ता नदी में समा गई। कार में 11 लोग सवार थे। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं और 8 जिंदगियां लापता हैं, जिसकी तलाश में रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लैंडस्लाइड की मार के साथ पहाड़ों में डबल प्रहार हुआ है। जोजिला के पास हाइट वाले एरिया में भारी बर्फबारी हुई है। भीषण गर्मी के इस मौसम में पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। बर्फ की मोटी परत जमने से हाईवे ब्लॉक हो गया है। ट्रैफिक मूवमेंट को रोकना पड़ा है। हिमाचल में धौलाधार की पहाड़ियों में ताजा बर्फबारी हुई है। अलग अलग इलाकों में ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फ गिर रही है। एक तरफ पहाड़ों में वेदर के बदलते तेवर से गदर मचा है, तो दूसरी तरफ तेज बारिश और तूफानी प्रहार से हाहाकार मचा है। नॉर्थ ईस्ट में मौसम की मार से लोग बेहाल हैं। असम में गुवाहाटी शहर का मंजर है, जहां तेज बारिश ने कई लोकेशन को तालाब में तब्दील कर दिया है। भारी बारिश से घर, मकान, दुकान सैलाब की चपेट में आ गए हैं। रिहायशी इलाकों में दरिया बह रहा है। फंसे लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को उतारा गया है, जो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। लगातार 3 दिनों की बारिश ने पूरे शहर को डेंजर जोन में ला दिया है। अभी तो 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। इसके पहले भी हुआ था, बारिश कम था। आज तो ज्यादा बारिश होने के बाद पूरा कंटिन्यू 3 दिन से यहाँ पे रेस्क्यू हो रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। एसडीआरएफ की तरफ से फुल प्रिपेयर है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको अलर्ट किया गया है एसडीएम की तरफ से। तो अब जितना दिन बारिश, अभी और 3 दिन हमको अलर्ट बोला है, अलर्ट रहने के लिए बोला है अभी, तो इसलिए हम पूरा प्रिपेयर है। हाँ, बहुत ज्यादा पानी है, दिक्कत हो रहा है। हम सबका खाना पीना और सब रास्ता बंद हुआ है। स्कूल जाने का दिक्कत हो रहा है, बच्चे का ये सब हुआ। इतना साल हो गया ये रास्ता ऐसे अच्छा नहीं करता है, ऐसे ही रहता है रास्ता बहुत साल से। खाने का पीने का और स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला लड़का लड़की का बहुत कष्ट हो रहा है। ऑफिस सरकार की तरफ से कुछ सहायता दे रहा है? आज खाने के 2 लीटर पानी पर आदमी और खाने का एक ब्रेड बिस्कुट दे रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम तैनात है। बारिश के चलते उड़ान सेवा पर असर हुआ है। अलग अलग इलाकों में स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। ड्यूटी जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोपाईडंग एरिया में, जो बोंदा का पास में एक सोपाईडंग एरिया था, वहाँ लैंडस्लाइड में 3 आदमी गुजर गया, एक लेडी और 2 बच्चा। उसका बाद एक लैंडस्लाइड में डाटोलपरा बोल के जो हमारा एरिया है, उस एरिया में 1 आदमी गुजर गया। और कामाख्या हिल में, कामाख्या 3 नंबर गेट में 1 आदमी गुजर गया। अभी तक 5 आदमी का कैजुअलिटी का रिपोर्ट है और बहुत छोटा मोटा इंसिडेंट थोड़ा बहुत था, वो सब अभी तक कोई बुरा खबर नहीं है। वही 5 आदमी गुजर गए हैं और बहुत सारे जगह में अभी भी वाटर लॉगिंग हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ ये पानी को निकालने के लिए, बहुत जगह पाम लगाया है। अभी भी गुवाहाटी का जो मेन लाइन है, जो भरोलू रिवर, वो बहुत ऊपर पानी है, उसको अभी ब्रह्मपुत्र तक निकल रहा है। इम्फाल ईस्ट में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर समंदर जैसी लहरें उठ रही हैं।
लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के मंगलूर में एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाके डूबे हुए हैं। सिटी एरिया में पानी भरा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।